हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि प्यार में आपकी तरफ कौन आ रहा है। ठीक है, कौन आपसे प्यार करते हैं और कौन आ रहे हैं आपकी तरफ। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। और ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, या फिर नो कांटेक्ट में हो। जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, आपके क्रश इन टच हो या आउट ऑफ टच, किसी भी सिचुएशन में हैं, देखते हैं कि कौन आपकी तरफ आ रहा है। आपके एक्स पार्टनर आ रहे हैं, करंट पार्टनर जिनके साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है वो इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिएगा। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मेरे व्यूअर्स की तरफ कौन आ रहे हैं, प्यार का ऑफर लेकर के कौन आ रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और रीडिंग रेजोनेट करे तो फीडबैक देना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड लव। पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज की एनर्जी है एज। आप लोगों में एज गैप हो सकता है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ है द हाई प्रीस्टेस। ये इंसान जो है आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप इस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं तो हो सकता है इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ छुपाया हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, या ये इंसान आपको इस तरीके से देखते हो कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप। आपको सही और गलत की बहुत अच्छी पहचान है। ये चीज़ ये इंसान देखते हैं। ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। आप लोगों में एज गैप हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा उम्र का जो डिफरेंस है वो हो सकता है आप लोगों में। एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। और हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। 10 ऑफ वैंड्स। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। अभी तक हमारे पास में एयर साइन और फायर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेरियस निकल करके आया है। आप लोगों में एज डिफरेंस के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फैमिली का हो सकता है, करियर का हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है इनका। ठीक है, या फिर ये इंसान अपनी फीलिंग्स अगर आपसे छुपा रहे हैं तो उस चीज़ का भी बर्डन हो सकता है। द स्टार। ये इंसान जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं। ये एक हीलर हो सकते हैं। ठीक है, हील करना बहुत अच्छे से आता है इस इंसान को। अपनी बातों से ये लोगों को हील कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि ये इंसान अभी आपके लिए ऐसा सोच रहा है कि आप जो है इनकी लाइफ में नहीं हो, और ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है। और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये इंसान एक्वेरियस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं एक्वेरियस। और ये इंसान जानते हैं कि आपके साथ होना
इनके लिए बहुत ज़्यादा सुकून वाला होता है। ठीक है, आप हील कर देते हो इस इंसान को अपनी बातों से, अपने विचारों से। चाहे ये इंसान कितना भी परेशान हो, आपसे बात करके ये इंसान बहुत ही शांत महसूस करता है। द मैजिशियन, ओ माय गॉड, यस, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो एक गुड मैनिफेस्टर है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल भी हैं, साथ साथ इनके पास वो सारी सुविधाएं हैं जो एक इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए। देखिए, इसके पास सोर्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है, कप भी है और वैंड्स भी है। ठीक है, और ये एक इंसान गुड मैनिफेस्टर है। जो इसे अपने जीवन में चाहिए होता है ये उस चीज़ को हासिल कर ही लेते हैं। ठीक है, अब ये इंसान आपको हासिल करना चाहते हैं और ये आपको 24/7 अपने माइंड में रखते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, चाहते हैं आपको अपने जीवन में लाना। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। ये इंसान सोच रहा है कि जल्द से जल्द इस 3 ऑफ वैंड्स को 4 ऑफ वैंड में कन्वर्ट करना है इसे। ठीक है, आपकी तरफ आना है, आपको अपना प्यार ऑफ़र करना है और आपसे शादी मनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं ये इंसान। चलिए पहले और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। 5 ऑफ पेंटिकल, ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो पास्ट में आपको छोड़ के गए, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान आपको छोड़ करके गए हैं। आपको बिना बताए भी हो सकता है, या फिर अगर बता करके भी गए हैं तो ये इंसान ने आपके बारे में, देखिए ये इंसान अगर जा रहा है ना, इस इंसान को छोड़ करके ये इंसान जा रहा है तो ये भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है, इस इंसान में के दिल में आपके लिए इतना प्यार होते हुए भी ये इंसान आपको छोड़ के गया जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इनका करियर इनके आड़े आ सकता है, या इनकी फैमिली आ सकती है, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। और ये थर्ड पार्टी वाला सीन सबके साथ नहीं होगा। ठीक है, जिनको पता है कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो वो रीज़न मेन है थर्ड पार्टी वालों के लिए, और अदरवाइज़ उनकी फैमिली मैन हो सकती है, उनका करियर मैन हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, फिर भी इस इंसान को अपने दिल पे पत्थर रख करके आगे बढ़ना पड़ा है, आगे जाना पड़ा है आपको छोड़ करके। ये कोई पास्ट पर्सन लग रहे हैं, अभी तक तो मुझे कोई न्यू पर्सन तो नहीं लगे। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप अभी किसी न्यू पर्सन से मिले हो और ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप इससे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो इस इंसान को। ये इंसान जो है आपको स्पाई करता है, छुप छुप करके देखता है आपकी, या तो आप सोशल मीडिया पे स्टार हो, ठीक है, या फिर ये इंसान हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टार हो और ये आपको देखते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और चलिए देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग। यस, ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहता है। ठीक है, एक छोटी शुरुआत करना चाहता है बट करना चाहता है। यहाँ पे फिर से पेज की एनर्जी है, ये आप से एज में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, और इस इंसान को आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है। ये आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, अगर इनके पास आपकी फ़ोटो है तो ये आपकी फ़ोटो को बहुत संभाल कर रखते हैं, उन्हें देखते हैं। जब भी ये इंसान अकेला होता है उस वक्त ये आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देखते हैं। द टावर, यस, देखिए इस इंसान के लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा फेस किया है और कर रहे हैं ये इंसान, क्योंकि इनका जो इन्होंने जो प्यार छुपाया है ना आपसे, इन्होंने कुछ सीक्रेट रखे हैं, या तो अपनी फीलिंग्स आपसे बताई नहीं, बिना बताए थर्ड पार्टी के पास चले गए, या फिर इनकी फैमिली ने जैसा कहा वैसा इन्होंने एक्सेप्ट किया और अपने दिल की जो बात है इनके दिल में ही रह गई। लेकिन ये इंसान है ना अपनी फीलिंग्स को लेकर के इतना बर्डन फील कर रहा है कि ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये आपको बताए। ये टावर मूवमेंट फेस कर रहा है इस वक्त। इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इनकी दुनिया एकदम हिल गई है। ठीक है, नाइट ऑफ कप, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट ये आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स,
चलिए और देख लेते हैं। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, कौन आ रहे हैं प्यार में आपकी तरफ। देखिए कई बार क्या होता है ना, इंसान प्यार करते हुए भी, सारी फीलिंग्स होते हुए भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनका जो रीज़न होता है ना, या तो वो एकदम ही बेबुनियाद होता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा होता है जो सच में उस इंसान को ऐसा करने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द लवर्स, जैसा कि मैंने कहा, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये आपकी ब्यूटी से, आपके चार्म से, आपके ऑरा से इतने अट्रैक्ट हैं, ये प्रभावित हैं। इनको अट्रैक्शन के साथ साथ प्यार भी बहुत ज़्यादा फील होता है। आपको अपने विश फुलफिलमेंट मानते हैं विद द लवर्स। ऐसा लगता है इस इंसान को जैसे कि यूनिवर्स ने इस इंसान को मेरे लिए भेजा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, जो भी ये इंसान है, अभी पूरे कार्ड्स निकालूंगी फिर मैं बताऊंगी कि ये इंसान कौन है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये पास्ट पर्सन लग रहा है कि उनको, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। ये इंसान है ना, आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील करता है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करता है, ठीक है। ये जस्टिस भी देना चाहता है आपको। ये हो सकता है कि लॉ के फील्ड में हो ये इंसान, ठीक है। आपको यहाँ मैं साइन भी बता देती हूँ। स्ट्रॉन्ग साइन जो है यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, ठीक है। फ़िलहाल यही साइन है। इस इंसान को ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को क्या छुपाया हुआ है, और जिन लोगों को इन्होंने अपनी फीलिंग्स बता दी है, ठीक है, तो इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं, इनकी मजबूरियां हैं, जिसके रीज़न से, जिसके कारण से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आने की सोच रहे हैं लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंट्स, यस, ये इंसान है ना, कोई बहुत ही मस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं ये इंसान भी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां इन पे मरती होंगी, या लड़के हैं तो लड़के मरते होंगे, लड़कियां हैं तो, ठीक है। लेकिन इस इंसान को सिर्फ आप चाहिए। ये आपके ही बारे में सोचते हैं, आपके ही ख्याल देखते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी से, आपके चार्म से, आपके ऑरा से। और देख लेते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। टना, द हाई प्रीस्टेस। जैसा कि मैंने कहा था, इस इंसान ने ना, देखिए, ये इंसान जो आपको पीछे छोड़ के आया है ना, या जिसने आपने जिस इंसान को पीछे छोड़ा है, चाहे रीज़न कुछ भी रहे हो, ठीक है, ये इंसान आपसे दूर तो गया है, लेकिन बहुत चीज़ें अपने दिल में दबा करके, बहुत सारे सीक्रेट्स रख करके ये इंसान आपसे दूर हुआ है, ठीक है। और दिल में क्या है? प्यार ही प्यार है। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, जो ये बता नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, ठीक है ना, तो इन्हें बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा अपनी लाइफ के। बहुत बड़े बड़े जो बड़ा जो होता है ना कि भाई, जैसे बहुत चीज़ें, जैसे इनका मान सम्मान, रुतबा, ठीक है, या फिर इनकी फैमिली है ना, इनका करियर, सब कुछ दाव पे लग जाएगा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। स्ट्रेंथ, यस, ये इंसान बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है। ब्यूटी और बीस्ट की तरह है आप लोगों की जो जोड़ी है। ये इंसान जानता है कि ये बाहर के दूसरे लोगों को तो खुद के कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन जब ये आपकी तरफ आते हैं ना, तो ये खुद को क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं, आपके हवाले कर देते हैं। ऐसा इस इंसान को लगता है, और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप इन्हें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक गुड वे में, नेगेटिव वे में नहीं, एक गुड वे में आप इस इंसान को कंट्रोल करते हो। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा एंगर वाले, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हो सकते हैं ये, और आप जो है इस इंसान को हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये हील हो जाते हैं आपकी तरफ आकर के। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये इंसान स्टक है, अभी स्टक है, अपने ही ख्याली पुलाव पकाते हैं खुद ही, और खुद ही खा जाते हैं। ऐसा है इस इंसान का, अपने ही सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा है, और अपने ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा,
ठीक है, चाहे वैसा हो या ना हो, ये इंसान खुद से ही अपने डिसीजंस बनाते हैं और खुद से ही फॉलो करते हैं और खुद से ही अनफॉलो भी कर देते हैं। इस तरीके से हैं ये इंसान। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन इस इंसान को अभी ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं ना, उसकी वजह से हो सकता है कि अब आप एकदम स्ट्रिक्ट हो गए हो, आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इंसान, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं अपना प्यार लेकर के, तो आप इन्हें उड़ा दोगे, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस वक्त, ठीक है। अगर इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर ये आपकी तरफ जाएंगे तो आप बहुत गुस्से में बात करोगे इनसे, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, रूडली रिएक्ट करोगे। इस तरीके से भी इस इंसान के दिल और दिमाग में आता है। चलिए और देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान जो है अब आपको पहले जैसा इंसान नहीं समझते कि रोना धोना चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा मिस कर। पहले आप जो थे क्या थे, बहुत ज़्यादा वेट किया आपने इस इंसान का, ठीक है, बार बार इस इंसान को अपनी लाइफ में आने दिया, खुद को हर्ट करने दिया, ठीक है, खुद की फीलिंग्स के साथ आपने खेलने दिया पास्ट में, ठीक है। और आप वेट तो अभी भी कर रहे हो आप, ठीक है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, वेट तो अभी भी कर रहे हो, लेकिन अब उस वे में वेट नहीं कर रहे हो कि जैसे कि रोना धोना शुरू हो गया या ऑब्सेस हो गए, बहुत ज़्यादा याद करने लगे या परेशान हो रहे हो इस इंसान को लेकर के, उस वे में नहीं। आपको पता है कि ये इंसान अगर मेरा होगा तो ये मेरी तरफ ज़रूर आएगा, ठीक है। यूनिवर्स, अगर इस इंसान को मेरी किस्मत में यूनिवर्स ने लिखा है तो आपका ही होगा, ठीक है। अब आप एकदम फ्री माइंड होकर के इस इंसान का वेट कर रहे हो, ज़्यादा बर्डन नहीं कर रहे हो, एकदम स्ट्रिक्ट हो गए हो, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने लोगों को जवाब देना सीख लिया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हो, अपनी करियर पे, अपनी ग्रोथ के लिए आप जो है काम कर रहे हो, ठीक है, यस। और देख लेते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये इंसान हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे जाने के बाद में सिंगल ही हैं, अभी भी ये इंसान सिंगल है, क्योंकि ये किसी के साथ में नहीं है। ऐसा अभी तक कोई कार्ड नहीं आया जिसमें कि ये लगे कि ये इंसान आप किसी और के साथ में है। चलिए और देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग एनर्जी तो अभी भी चल रही है इस इंसान की। किस चीज़ को लेकर के जगल कर रहे हैं, मैरिज को लेकर के। हो सकता है कि ये इंसान शादीशुदा हो, ठीक है, लेकिन प्यार ये आपसे करते हैं और इनकी फैमिली के प्रेशर में आकर के ये इस इंसान ने शादी किसी और से कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इंसान जगल कर रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी को लेकर के। अभी भी ये इंसान दुविधा में है, ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है इनको, तभी इनकी एनर्जी जो है स्लो मूविंग आई थी। जैसा कि मैंने कहा, नाइट ऑफ कप स्लो मूविंग एनर्जी है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को जगल करता है, जगलिंग एनर्जी में रहते हैं ये। चलिए और देख लेते हैं। द एम्परर, देखिए जैसा कि मैंने कहा था, ये इंसान ना थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़े ढीठ हो सकते हैं। सॉरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। बट अब मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, एक सेकेंड, यस, अब मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि इस इंसान की एनर्जी जो है, हो सकता है पास्ट में इसने इन एंड आउट किए हों, आपकी लाइफ में बार बार आना जाना किया हो, लेकिन अब जो इस इंसान की एनर्जी लग रही है वो ऐसी लग रही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे निकलूं, जितनी जल्दी हो सके आपकी तरफ चले और आपके साथ एक रिश्ता कायम करें और उसको लीड करें। विद द एम्परर एक चीज़ और इंडिकेट करता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके ही हो, ठीक है, और इस इंसान को ये भी पता है कि आप इनके लिए हमेशा वेट करोगे, आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप इनका हमेशा वेट करोगे, ठीक है, चाहे ये आपकी लाइफ में कितना ही आना जाना करे, आपके दिल में इनके लिए हमेशा प्यार रहेगा, प्यार 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 और कुछ नहीं, ठीक है। ये इंसान आएंगे, आपको अपना प्यार ऑफ़र करेंगे, एक छोटी शुरुआत करेंगे लेकिन करेंगे, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ में प्यार भी है और पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। और सबसे बड़ी बात, ये कौन इंसान है, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये पास्ट पर्सन हैं जिनको
बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आने वाला है आपके जीवन में, और इसके आते ही पहले तो सब कुछ ठीक चलेगा और फिर बीच में ख़राब होगा, चीज़ें ख़राब होंगी, और फिर जा कर के ये इंसान जब मैच्योर होंगे पूरी तरीके से, इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या सही है इनके लिए, क्या गलत है, तब ये आपकी तरफ आएंगे। जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन है उनके लिए कह रही हूँ ये चीज़ें। और जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पास्ट पर्सन है जो चाहते हैं तो हैं इस रिश्ते को लीड करना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा था आपको सॉरी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि द एम्परर का कार्ड है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इंसान हो सकता है अपने परिवार में सबसे बड़ा हो या इकलौता हो, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान इतना बर्डन फील कर रहा है इस वक्त, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकता। इस इंसान का जो रुतबा है ना, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ जाएंगे तो इनका सब कुछ जो कमाया है आज तक, इज़्ज़त, मान, सम्मान, चाहे रेपुटेशन हो, हाई अथॉरिटी फिगर पे हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी इस इंसान के अंदर बहुत अच्छी है। ये इंसान को पता है कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो इन्हें, इनका परिवार, चाहे इनकी फैमिली, खुद की फैमिली हो, चाहे इनके माता पिता हो, इनका समाज हो, इनकी कम्युनिटी हो, इनका रुतबा, पैसा, सब कुछ इनको पीछे छोड़ करके आना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये इंसान अभी इस सिचुएशन में है कि ये चाहते तो हैं लीड करना, लेकिन ये अपने समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये इंसान। ठीक है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, बहुत ज़्यादा वेट भी कर लिया। ठीक है, चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसा इस इंसान के दिल और दिमाग में है इस वक्त। और ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये कोई पास्ट पर्सन है। आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे उन लोगों के लिए, लेकिन जो लोग जिन लोगों ने इस इंसान को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया है और ख़ुद की ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भी है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। गाइडेंस ले लेते हैं। इस इंसान को पता है कि आप हमेशा इसका वेट करोगे। ठीक है, आप जब भी ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे आप तुरंत एंट्री दोगे इस इंसान को। इस इंसान को ये भी पता है। ठीक है, इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे। 24/7 ये इंसान जो है आपके बारे में सोचते रहता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जिस इंसान के लिए आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ये वही इंसान है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, सुनिए अपने इंट्यूशन की बात, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है आपका इंट्यूशन। कौन हो सकता है ये इंसान? मुझे तो ये पास्ट पर्सन लग रहे हैं जिनके साथ में अभी सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंक्लूजन आर विद इन रिच। देखिए, अभी ये इंसान भी किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुँचे हैं और आप भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन आप बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें आप बहुत जल्द अपने गोल तक पहुंच जाओगे। एक कंक्लूज़न मिल जाएगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस। आप टॉरस हो सकते हैं या टॉरस से डील कर रहे हो। आपकी जो भी ड्रीम्स है, जो भी गोल्स है ना, अभी खुद को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के नहीं, इस पर्सन को लेकर के नहीं, मे बी, है ना, हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेकर के भी कुछ ड्रीम्स आपने मांगा हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इस इंसान को, या यूनिवर्स से आपने प्रे किया हो, विश की मांगी हो, तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो या आपका मैनिफेस्टेशन जो हो वो पूरा हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली प्लान करना पड़ेगा अपने सपनों को। ठीक है, आपने सपने तो देखे हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, आपको बिलीव रखना पड़ेगा, यूनिवर्स पे फेथ रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा कि सच में ऐसा होगा आपके जीवन में। द आंसर यू नीड आर कमिंग। ठीक है, फुल मून इन जेमिनाई। यहाँ पे जेमिनाई का भी कार्ड था, तो हो सकता है आप जेमिनाई हो या जेमिनाई से डील कर रहे हो। एरीज,
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन जैसे कि मैंने बता दिया था, लियो, एक्वेरियस, एरीज, पाइसिस, ठीक है, स्कॉर्पियो। यस, ये कुछ साइंस थे जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे। टॉरस भी है। एक कार्ड और ले लेते हैं हम। इट्स टाइम टू एक्शन। यस, ये जो समय है ना, ये एक्शन लेने का है, खाली बैठे रहने का नहीं है। आपकी जो भी ड्रीम्स है, जो भी गोल्स है ना, उसको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है और आप एक्शन लीजिए अब, ठीक है, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। ये आपसे कहा जा रहा है। न्यू मून इन एरीज, जैसे कि मैंने कहा, आप एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पे बॉटम से है हमारे पास द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा इसी तरह के वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।